नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भारतीय संविधान का दूसरा मौलिक अधिकार है। ये अपने स्टार्ट कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक भारतीय संविधान में दूसरा अधिकार हम नागरिकों का है, जिसका उल्लेख संविधान के 4 आर्टिकल में है 19 से लेकर 22 तक। तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19(1) है, इसमें हमारी स्वतंत्रताएं हैं। और स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ में स्वतंत्रताओं के ऊपर क्या है, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो सबसे पहली ये बात है कि स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत अनिवार्य है। कोई भी स्वतंत्रता एक लिमिट के अंदर किसी व्यक्ति के पास में होगी तो सब लोगों की स्वतंत्रता क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध भी लगाने का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 19(1) में तो है स्वतंत्रता, 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6). इन सभी आर्टिकल्स में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 है। इसमें दी गई स्वतंत्रताओं के ऊपर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध मनमाने रूप से नहीं लगाए गए हैं। प्रतिबंधों को युक्तियुक्त तरीके से, युक्तियुक्त या तर्क संगत आधार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न एग्जाम के अंदर बहुत ही बारीकी से पूछा जाता है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं उनमें संख्या कितनी है। तो अनुच्छेद 19 है, इसके अंदर कितनी स्वतंत्रता है। तो मूल संविधान के अनुसार मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। वर्तमान संविधान में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19(1)(a) में स्वतंत्रताओं की जो संख्या है वो मूल संविधान के अनुसार कितनी है, 7, और संविधान में कितनी है, 6। इनमें से एक स्वतंत्रता हमारी निकाल दी गई है, संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) में मूल संविधान में जुड़ा हुआ था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 में से निकाल दिया गया। जैसे आप जानते हैं कि मूल अधिकार पहले 7 हुआ करते थे और वर्तमान में 6 अधिकार है। उनमें से एक संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया और मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हटाया। उसी समय संपत्ति की स्वतंत्रता को साथ में हटा दिया गया था। तो अब हमारे पास बची हुई आज़ादी है अनुच्छेद 19(1) में A, फिर इसके बाद B, फिर C, फिर D, फिर E और G। F यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि F के अंदर कौन सी स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था। तो आइए देखते हैं कि अपने अनुच्छेद 19(1)(a) में कौन सी आज़ादी है, B में कौन सी है, C में कौन सी है, D में कौन सी है, E में कौन सी है और G में कौन सी है। अनुच्छेद 19(1)(a) में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। B में है शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से
सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी में है सहकारी समिति संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी में है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ई में है निवास या बसने की स्वतंत्रता। और जी में है जीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। सबसे पहले ए के अंदर है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्ण तरीके से सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में है सहकारी समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, डी में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ई में है निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, और जी के अंदर है जीविका, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। अब देखिए इन सारी स्वतंत्रताओं के ऊपर किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? प्रतिबंधों का उल्लेख है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है? 19(2) लगाता है। सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर कौन सा लगाता है? 19(3) लगाता है। संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कौन सा लगाता है? 19(4) लगाता है। और भ्रमण और निवास करने की स्वतंत्रता का प्रतिबंध है वो 19(5) के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा जीविका, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रतिबंध का उल्लेख है 19(6) में। काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निवास, भ्रमण, सहकारी समिति, संघ, शांतिपूर्ण तरीके से सभा सम्मेलन, अभिव्यक्ति, इन सब स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध कब लगाया जाएगा? जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने विचारों को या कोई संघ बनाता है, सभा करता है या घूमता है, या कोई ऐसा निवास स्थान बनाता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे भारत के अंदर देशद्रोह की भावना, अखंडता, आर्थिक सुरक्षा, इन सबको नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहले देखो अनुच्छेद 19(1) में भ्रमण, बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन, सी में सहकारी समिति, डी में भ्रमण का अधिकार, ई में निवास, और इसके अलावा अनुच्छेद 19(1) जी है। जी में कौन सा है? जी में है जीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता, और इसके ऊपर बैन लगाता है अनुच्छेद 19(6). ये प्रतिबंध लगाता है। अधिकार हमारा अनुच्छेद 19(1) जी में है। तो अब देखिए प्रतिबंध लगाने के कुछ आधार हैं, ठीक है, उन आधारों का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो अलग अलग आधार हैं, जैसे अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत 8 आधारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, न्यायालय की अवमानना के संबंध में, मानहानि के संबंध में, शिष्टाचार, सदाचार तथा लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ऐसे लगभग 8 आधार हैं जिनके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, शिष्टाचार, सदाचार, लोक व्यवस्था के संबंध में सभा सम्मेलन स्वतंत्रता पर बैन लगाया जा सकता है। और इसी प्रकार इन सब पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में है सारी की सारी, और इसके अलावा अनुच्छेद 19(2), 3, 4, 5 और 6, इन सब के अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है। इन सब के अंदर क्या है? प्रतिबंध और प्रतिबंधों के आधार है। तो अनुच्छेद 19
हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आर्टिकल है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंदर है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मूल अधिकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21। 21 के अंदर है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और अंतिम अनुच्छेद इसमें चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे 22 नंबर पे गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। तो ये अपने स्वतंत्रता का अधिकार कुल 4 अनुच्छेद में है, जिनमें से आज हमने कौन सा अधिकार पूरा किया है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर हमने कौन सा पढ़ा है कि इसके अंदर 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 7 है। संविधान के अंदर कितनी है? अब वर्तमान में 6 है। एक अधिकार हमारा निकाल दिया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में निकाला गया है। ये कौन से आर्टिकल में आता था? अनुच्छेद 19 1A में इसका उल्लेख है, 1F में इसका उल्लेख है। सबसे पहले अनुच्छेद 19 1A में कौन सी आज़ादी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। B में शांतिपूर्ण तरीके से सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। C में सहकारी समिति संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 1C में है। अनुच्छेद 19 1D के अंदर है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। और घूमने की स्वतंत्रता है, इसके अंदर कोई व्यक्ति अकेला भी घूम सकता है और किसी के साथ भी घूम सकता है। ई के अंदर है निवास या बसने की स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर कहीं भी निवास करना चाहता है, कहीं पर भी अपना घर बसाना चाहता है, तो वह व्यक्ति पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी अपना निवास स्थान या अपना घर बना सकता है और वहाँ पर रहने का अधिकार अनुच्छेद 19 1E के अंदर है। अब व्यक्ति जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसको अनुच्छेद 19 1G के तहत क्या होना चाहिए? जीविका, उपजीविका, व्यापार, कारोबार, काम धंधा, बिजनेस करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 1G में दी गई है। अब है इनके ऊपर प्रतिबंध कैसे लगते हैं? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19 2। शांतिपूर्ण तरीके से सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है? 19 3। ध्यान रखना, प्रतिबंध लगाता है, आज़ादी का उल्लेख अनुच्छेद 19 1 में है। सहकारी समिति संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है अनुच्छेद 19 4 में, लेकिन स्वतंत्रता तो किसके अंदर है? अनुच्छेद 19 1C के अंदर है। भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता, दोनों पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? 19 5 में किया गया। और इसके बाद है जीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता, ये है 19 1G में, और इस पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है अनुच्छेद 19 6। अब देखिए, इसके बाद मुख्य जानने वाली बात यह है कि हमारे संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसके अंदर अन्य कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में देखिए क्या क्या स्वतंत्रताएं शामिल होती है। सबसे पहले अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपनी बात किसी भी माध्यम से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना। दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे हम बोलकर किसी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लिखकर पहुंचा सकते हैं, इशारे करके पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम अपनी बात को किसी भी तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे कौन सी स्वतंत्रता कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंदर कुछ अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं। आइए जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता के अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल होती है, तो ध्यान दीजिए। नंबर 1 है इसके अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद नंबर 2 पर है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब यहाँ पर मीडिया है। और इसके बाद है धरना करने की स्वतंत्रता,
प्रदर्शन की स्वतंत्रता, विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, राइट टू नाउ, जानने का अधिकार, और इसके अलावा इसके अंदर अंतिम है पूर्व अवरोध का अधिकार, पूर्व अवरोध यानी प्री सेंसरशिप का अधिकार। ये सारी आज़ादियाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो आर्टिकल 19 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रूबरू होंगे अनुच्छेद 20 के साथ। धन्यवाद।